नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संज्ञा। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है संज्ञा। जैसा कि मेरा नाम भी संज्ञा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं ये समझते हैं आज हम। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराए वो संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव का बोध कराएं वो संज्ञा कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी संज्ञा, जिसका कोई नाम है वो संज्ञा ही है। तो जैसे श्याम जयपुर में रहता है तो श्याम एक नाम हो गया, जयपुर एक स्थान हो गया, तो इसमें ये दो वर्ड संज्ञा हैं। तो ऐसे ही इसके तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है वो इस तरीके से है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष, किसी वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे ताजमहल हो गया, गौतम बुद्ध हो गए, गंगा हो गई, तो ये क्या है, एक मतलब जैसे व्यक्ति विशेष गौतम बुद्ध जी हो गए, और गंगा एक नदी विशेष हो गई, और ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत विशेष हो गई। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। वैसे ही जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है वो इस तरीके से है, जैसे वे शब्द जो किसी प्राणी या समुदाय या जीव की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो जैसे कि इसमें आते हैं जातिवाचक संज्ञा में पर्वत हो गया, नदियाँ हो गई, और पर्वत हो गया, नदियाँ हो गई। ऐसे ही मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे संपूर्ण जाति का बोध करा, जैसे मनुष्य हो गए, तो ये क्या है, एक संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। इसमें कोई भी एक मतलब किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोला जा, पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा में होते हैं कोई मतलब आकार हो गया, अवस्था हो गई, जैसे बचपन हो गया, ये मतलब क्या है, एक अवस्था है, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे दुख हो गया, ये क्या भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा ये होती है। तो और मैंने एक चीज़ भूल गई आपको बताना कि जैसे जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसके अंदर दो और आते हैं, जाति मतलब पदार्थवाचक और समुदायवाचक। तो ये इसी के दो पार्ट हैं। वैसे 5 भेद भी बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इसके 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जातिवाचक के अंतर्गत ये भी आ जाते हैं पदार्थवाचक और समुदायवाचक। तो पदार्थवाचक संज्ञा वो होती है जैसे किसी पदार्थ का बोध कराया, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, कोई द्रव हो गया, जैसे घी हो गया, दूध हो गया, ये किसके पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और जो समुदायवाचक है वो उसके अंतर्गत कैसे आएंगे, भीड़ हो गई, सेना हो गई, ये क्या है, समुदायवाचक, मंडली हो गई, ये समुदायवाचक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के ही दोनों पार्ट हैं। इसी तरीके से आज का हमारा टॉपिक जो क्या है संज्ञा कंप्लीट होता है। थैंक यू।